देश के प्रख्यात अर्थशास्त्री, चिंतक और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन ने देश के मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की है। कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमर्त्य सेन ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका एक ऐसे खतरे की अनदेखी कर रही है जो डराने वाली बात हो सकती है। वो खतरा है विखंडन से जुड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि देश में औपचारिक काल के कानूनों का इस्तेमाल कर लोगों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में एक सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी है कि विधायिका, न्यायपालिका और ब्यूरोक्रेसी के बीच एक बेहतर समन्वय या तालमेल स्थापित हो। उन्होंने कहा कि देश के मौजूदा हालात में ये कहीं न कहीं नदारद दिखाई देते हैं। अमर्त्य सेन ने कहा कि देश के भीतर वर्तमान में जिस तरह के हालात पनपते दिखाई दे रहे हैं, उसे देखकर वे कभी कभी भयभीत हो जाते हैं। उन्होंने इसे लेकर न्यायपालिका की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। अमर्त्य सेन ने कहा कि देश में अलग अलग स्वरूप में पनपते विभाजनों से निपटने में न्यायपालिका की भूमिका सीमित दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि ये बेहद चौंकाने वाली बात है कि देश में आज भी औपनिवेशिक काल के कानूनों को प्रयोग में लाया जा रहा है और उसका इस्तेमाल कर लोगों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है। अमर्त्य सेन ने देश की मौजूदा व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा कि अगर आज मुझसे कोई ये पूछे कि वे किस चीज से भयभीत होते हैं, तो वे कहेंगे कि उनके भयभीत होने की वजह देश के मौजूदा हालात हैं। देश में धर्म के नाम पर मचे शोर और पिछले दिनों अलग अलग जगहों पर हुए उपद्रव को लेकर उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर विभाजन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने देश की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि देश ऐतिहासिक रूप से उदार हुआ करता था। ऐसे में एक बार फिर से साथ मिलकर काम किए जाने की आवश्यकता है। अमर्त्य सेन ने कहा कि यह देश सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुसलमान का देश नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग भारत का निर्माण नहीं कर सकते, बल्कि देश की परंपराओं के मुताबिक एकजुटता पर जोर दिया जाना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्थशास्त्री और विचारक अमर्त्य सेन ने कहा कि देश में सिर्फ सहिष्णुता से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि भारत में सहिष्णुता की एक अंतर्निहित संस्कृति है। लेकिन वक्त की जरूरत है कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर काम करें। इस दिशा में एक उदाहरण देते हुए अमर्त्य सेन ने देश में ईसाई, यहूदी और पारसियों को लेकर कहा कि देश की एक ऐसी आबादी है जो भारत में लंबे समय से रहते आए हैं और देश ने उन्हें स्वीकार भी किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।